This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. On the eve of Indian Navy Day, we now bring you a message by the Chief of Naval Staff, Admiral R. Kumar, PVSM, AVSM, VSM, ADC. भारतीय नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी का संदेश। नौसेना दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को नमस्कार और शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना के कराची पर साहस भरे आक्रमण और 1971 के युद्ध में भारत की डिसिसिव जीत की याद में 4 दिसंबर को हर वर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के साथ साथ हमारे वेटरन्स के प्रति आभार प्रकट करने का भी अवसर है। ये दिन हमारे देश की बढ़ती समुद्री कुशलता के शानदार उदाहरण के रूप में भारत और भारतीय नौसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस वर्ष जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारतीय नौसेना विश्व में सबसे शक्तिशाली एवं रिलायबल नेवल फोर्स के रूप में सामने आई है। अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट के साथ हमारी नौसेना अब इंडियन ओशन रीजन में सबसे बड़ी रेसिडेंट मैरिटाइम पावर है। हम भारत के राष्ट्रीय हितों की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हर जगह और हर समय तैयार है। एक युद्ध तत्पर नौसेना होने के साथ साथ नौसेना राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एस्पिरेशनल राष्ट्र के रूप में हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी खुशहाली और विकास का समुद्र से गहरा संबंध है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में हमारी सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। नौसेना ने हमेशा बाहर और घरेलू दोनों ही सतह पर एक्टिव रूप से मानवीय और आपदा राहत प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की गाइडेंस में हमारी समुद्री कैपेबिलिटीज़ इस बात का आश्वासन है कि भारतीय नौसेना एक सक्षम फोर्स है और इस रीजन की सामूहिक सुरक्षा को पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना के पुरुष और महिला कर्मी हमारे सबसे अमूल्य संपदा है। आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो इनके सहयोग और हार्डवर्क के बिना संभव नहीं होगा, जिन्होंने सभी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा रेसिलियंस और रिजॉल्व के साथ अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं। हमारे पर्सनल के कारण ही हम वर्तमान और भविष्य की सभी तरह की कंटिजेंसी से निपटने के लिए सक्षम हैं। अपनी मजबूत प्रेजेंस बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना 24/7 सतर्क और कॉम्बैट रेडी रहती है। आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक देश ने एक विकसित राष्ट्र बनने का टारगेट सेट कर लिया है। नौसेना भी राष्ट्र की सेवा में एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स के रूप में अमृतकाल तक एक आत्मनिर्भर फोर्स बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। भारतीय नौसेना के यूनिफॉर्म तथा सिविलियन कर्मियों की तरफ से एक बार फिर मैं नौसेना की कमिटमेंट को रिपीट करना चाहूँगा कि हम भारत की सुरक्षा इंश्योर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हुए भारत की समुद्री सीमा और हितों की रक्षा के प्रति समर्पित रहेंगे। जय हिंद, शन्नोवरण। On the occasion of Navy Day 2022, my greetings and compliments to my fellow Indians. As you are aware, 4th of December every year is celebrated as the Navy Day to commemorate the Indian Navy's daring attack on Karachi, contributing to India's decisive victory in the 1971 war. It's also an occasion to pay homage to the supreme sacrifices
made by our personnel, as well as express gratitude to our veterans. This day has remained etched in the annals of India's and the Indian Navy's history as a shining example of our nation's growing maritime prowess since independence 75 years ago. This year, as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, we can look back and appreciate the transformation of the Indian Navy into one of the most powerful and credible maritime powers in the world. With state-of-the-art ships, submarines and aircraft, the Indian Navy is the largest resident maritime power in the Indian Ocean region. We stand ready to protect, promote and preserve India's national interests anytime, anywhere. While winning every war at sea remains our primary focus, the Navy continues to play a pivotal role in nation building or Rashtra Nirman too. As an aspirational nation, there is an increased realization that our growth and prosperity are closely linked to the oceans. In that context, the Indian Navy provides an overarching security umbrella for all our activities in the maritime domain. Further, the Navy has always proactively rendered humanitarian assistance and disaster relief domestically as well as regionally. Our maritime capabilities are an assurance that the Indian Navy is capable and ready to support the collective security needs of the region in partnership with our friends and guided by the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, security and growth for all in the region. None of what we have achieved would have been possible without the Navy's most precious assets, our men and women in whites who, despite all the challenges, have always acted with resilience and resolve. As a result, our assets remain on watch 24/7 with single-minded focus on combat readiness, maintaining formidable forward presence to meet every contingency today and into the future. Going ahead, as we transit the Amrit Kal, the 25-year lead up to 100 years of independence, the nation has set itself a clear goal, that of being a developed nation. The Navy on its part has made an unequivocal commitment to be a fully Atmanirbhar force by 2047, a force that remains combat ready, credible, cohesive and future-proof in service of the nation. Once again, on behalf of all uniformed and civilian personnel of the Indian Navy, I would like to reaffirm the Navy's commitment to safeguarding India's maritime frontiers and interests while contributing to nation building. We shall spare no effort in assuring India's maritime security. Jai Hind, Shannovaran. On the eve of Indian Navy Day, you were listening to a message by the Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, PVSM, AVSM, VSM, ADC. अभी आप भारतीय नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ADC का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।